Good morning, viewers and students of class 9th especially. Today we are going to go through a poem. This is the second poem of the Beehive, Wind, by Subramanya Bharati. You might have studied his another poem. The name of the poem was Bharat Desh. He was a patriotic poet. He was born in 1882 and he died in the year 1921. He was basically a Tamil writer, so he used to write in Tamil, but it was afterwards translated by A.K. Ramanujan, who is very much famous for translating the classical work into English. So that is it. But here we see wind. Wind, as we all know, is a natural phenomena. But here the poet observes the wind very deeply, very profoundly, and then he come to the conclusion about it कि wind, what wind is all about. It has been symbolically represented here. यहाँ पे देखिए इस कविता में wind को एक नेचुरल फेनोमेना ही सिर्फ नहीं रखा गया है, इसको और क्या बताया गया है, इसे बताया गया है किस तरीके से कि ये एक सिंबल है किस चीज़ का, कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है, द डिफ़िकल्टीज दैट आर बीइंग फेस्ड बाय अस इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड. So that is wind here. Okay, so when the poem starts, the poet implores towards wind. वो क्या कहता है, कवि जो है, कवि कहता है, गुजारिश करता है, गिड़गिड़ाता है विंड के सामने कि भाई तुम इतना तेज़ी से नहीं बहो, डोंट ब्लो सो स्विफ्टली, सो हार्ड, डोंट बी सो हार्श. रिक्वेस्ट करता है कि तुम जो कहते हो, तुम जो बहते हो तो क्या होता है कि हमारा दरवाज़ा जो है, दरवाज़ा खुल जाता है, दरवाज़ा टूट जाता है, खिड़कियाँ टूट जाती है, बुक जो रखे हुए शेल्फ पे वो गिर जाते हैं, उसके पेजेस जो हैं वो फट जाते हैं, तो काइंडली ऐसा ना करो, प्लीज़ डोंट डू लाइक सच. वो करता है, लेकिन फिर भी इसके रिक्वेस्ट करने के बाद भी विंड क्या करता है कि वो यही काम करता है, दरवाज़ा तोड़ देता है, खिड़कियाँ तोड़ देता है, बुक्स को गिरा देता है शेल्फ से, पत्ते पेजेस जो हैं वो पेजेस फाड़ देता है. देन ही सेड, ही केम टू द कंक्लूजन, द पोइट केम टू द कंक्लूजन की बात समझ आ गई. यू आर मेकिंग मॉक ऑफ दोज हु आर वीकलिंग्स, जो कमज़ोर हैं उनका तुम मजाक उड़ाते हो. ओके, तो इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि हम सभी से वो रिक्वेस्ट करते हैं और वो इंस्ट्रक्ट भी करते हैं. ही इंस्ट्रक्टेड अस इवन इन दिस वे दैट व्हाट वी शुड डू. ओके, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एनफ to face the difficulties like the wind. In our life also we have to face the difficulties. किस तरीके से, कैसे सामना करना है, बोला those who were weaklings, जो कमज़ोर थे उनको ये ढा दिया, ये he destroyed them totally, उनको जो कमज़ोर थे. बट अगर आप स्ट्रॉन्ग होते हो, if you are strong both physically as well as mentally, then nobody can harm you. Even the difficulties like winds, they even can't do anything to you. तो यही बोल रहे हैं कि आप मजबूत क्या करो, दीवार बनाओ, मजबूत घर बनाओ, मजबूत दरवाजे बनाओ, मजबूत खिड़कियां बनाओ, और ख़ुद को भी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाओ, ताकि क्या नहीं होगा कि उसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा. वो और एक चीज़ बोलता है कि देखो इस दुनिया में क्या होता है, जो कमज़ोर होते हैं उनको सभी सताते हैं, सभी दबाते हैं, बट दोज हु आर स्ट्रॉन्ग एनफ, एवरीबडी वांट्स टू बी फ्रेंड दैट पर्सन हु इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ. तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि देखो, एक एग्जांपल वो विंड का भी देते हैं कि विंड को देखो, जो कमज़ोर होते हैं उसको वो क्या, देखो आग जलती है, इफ़ द फायर इज़ स्ट्रॉन्ग देन व्हाट हैपन्स, इट इग्नाइट्स इट. वो उसको और बढ़ाता है, हवा क्या करता है, उसको और बढ़ाता है, उससे दोस्ती कर लेता है. लेकिन जो फ्लेम्स होते हैं, जो कमज़ोर फ्लेम्स होते हैं, उसको ये बुझा देता है. तो दिस इज़ द थिंग. सो फ्रॉम डैट व्हाट वी हैव टू गेट टू नो, वी हैव टू गेट टू नो दैट हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ. We have to be strong enough not only physically but mentally also. We have to be strong enough to face the difficulties and the challenges of life, like the poet has instructed us to be. So that is it. This is the summary of the poem Wind, and a great amount of message that you get from this simple poem is that what we have to do, we have to be strong enough both physically and mentally. It means if you want to brave the situation, so for that what you need to do, you have to build up your character
यू हैव टू बिल्ड अप योर कैरेक्टर। आपको अपना कैरेक्टर को मजबूत करना है, अपने चरित्र को, अपने पात्र को मजबूत बनाना है कि कोई भी आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। और अगर आप कमज़ोर रहते हो, जैसे विंड क्या करता है, कमज़ोर सभी के साथ क्या करता है कि वो मजाक उड़ाता है, सभी को बर्बाद कर देता है। लेकिन जो मजबूत होता है, जैसे कि जो मजबूत जो आग थी तो उसको वो बुझा नहीं पाया, यहाँ तक कि वो उससे दोस्ती करके उसको और आगे फैलाता है। तो दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम विंड। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम विंड। ये है, आप इसे सही से देखो। इसमें आप राइम स्कीम देखना, ये फ्री वर्ड्स में है या इसमें कोई राइम स्कीम क्या है, इफ़ देयर बी एनी। और ये पर्सोनिफिकेशन भी है, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है वो पर्सोनिफिकेशन भी है। और इसमें एनाफोरा का भी बहुत इस्तेमाल किया गया है। एनाफोरा वो होता है कि द रिपीटेशन ऑफ वर्ड। एनाफोरा क्या होता है, व्हाट इज़ इन एनाफोरा, रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड इन कंसेक्यूटिव लाइंस, लगातार निरंतर लाइंस में। जैसे देखना आप लाइन नंबर आई सपोज 14 और 15, उसमें आपको क्या मिलेगा, लेट्स दोनों में, ठीक है। तो और फिर आपको क्रम्बलिंग, ये भी आपको मिलेगा शायद 9, 10 एंड 11 नंबर लाइन में। तो ये सब क्या है, दीज आर एनाफोरा, द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड इन कंसेक्यूटिव लाइंस, ये होता है। और भी आप देखना कि विंड इटसेल्फ इज ए सिंबल, व्हाट इट इज़ अ सिंबल ऑफ व्हाट, द डिफ़िकल्टीज दैट वी फेस इन आवर लाइफ, ये चीज़ है, ठीक है। आप देखो, आगे हम लोग फिर देखते हैं। ओके, सो टिल देन गो थ्रू द वट एवर आई सेड, गो थ्रू द वीडियो एंड ट्राई टू grasp the message that we get from it. So till then, go through it. Thank you.